दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप मन में आपके चलता होगा कि हम इस टाइम में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, चाहे अब करेंगे तो कम प्रॉफिट ना हो, लॉस कम से कम हो। इसके बारे में आज बात करेंगे कि इन्वेस्ट करने का सही टाइम होता क्या है स्टॉक मार्केट में। पूरे वीडियो डिटेल में बात करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, तो कहीं ना कहीं जो है आपका डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट हो रहा है। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें, जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से लिंक है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं स्टॉक ही होता है, उससे ही आपका प्रॉफिट बनता है, उसमें स्टॉक ही होता है। बस ये है कि उसमें एक फंड मैनेजर होता है, वो खुद अपने बेस पे इन्वेस्ट करता है आपका पैसा को। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में लेते हो तो आपको खुद अपने हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट करना होता है, खुद से आपको रिसर्च करना होता है, खुद से इन्वेस्ट करना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टॉक मार्केट अगर गिरेगा, निफ्टी 50 अगर गिरेगी, तो आपका चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपने जो स्टॉक ले रखे हैं, वो दोनों ही पोर्टफोलियो आपके डाउन जा सकते हैं। तो सही टाइम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात, स्टॉक मार्केट में कोई भी सही टाइम नहीं होता है। अगर आपको एक साथ अगर बड़ी रकम नहीं लगानी है, तो अगर आप सोचते हो थोड़ा थोड़ा SIP में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि कल अगर परसों चाहे 1 साल बाद मार्केट नीचे आएगी तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि 10-20% और मार्केट ऊपर चले जाए। जो चीज़ आपको आज 100 रुपये में मिल सकता था, वो आने वाले टाइम में आपको 120 में 150 में मिलेगा, तो उसमें भी आपका लॉस ही है। ज़रूरी नहीं कि आप इन्वेस्ट करके ही लॉस खा सकते हो, इन्वेस्ट नहीं करके भी लॉस खा सकते हो। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, आज उसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है, तो आने वाले 1 साल बाद उसका प्राइस अगर 120 हो जाएगा, तो आपका तो 120 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करते, सोचते रह जाते इसका प्राइस 80 रुपये आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो उसका प्राइस 80 नहीं आएगा, सीधा 120 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो आपका लॉस हो गया। तो इसका एक ही तरीका है, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। कभी भी आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बस ये है कि अगर आपको लमसम अमाउंट लगाना है, बड़ी रकम एक साथ लगाना है, तब आपको देखना चाहिए मार्केट 20%, 30%, 40% अगर डाउन है, तब आपको इन्वेस्ट एक साथ कर देना चाहिए। वो बड़ी रकम आपके लिए कुछ भी हो सकती है आपके इनकम के हिसाब से। नहीं तो आप मंथली जो भी सेविंग करते हो, उसमें से जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसको आप इन्वेस्टमेंट हर महीने कर सकते हो। मार्केट चाहे हाई हो चाहे लो हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप ये देखते रह जाओगे कि मार्केट गिरेगी तब इन्वेस्ट करूँगा, तो आपका उसमें लॉस हो सकता है, क्योंकि आप टाइम करते रहोगे मार्केट को, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, हो सकता है उस प्राइस पे कभी आए ना। उसके बाद में मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर चला गया, सोचोगे अब मैं कर लेता हूँ सारा पैसा इन्वेस्ट, आप कर दोगे, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप नेगेटिव हो जाओगे। तो इससे अच्छा यही तरीका है, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे जो भी आप करना चाहते हो, तो आपका जो आपका अमाउंट है वो एवरेज होता रहेगा। अगर मान लो इस महीने थोड़ा मार्केट हाई है, आपने खरीद लिया, अगले महीने फिर थोड़ा सा गिरेगा, फिर आपने खरीद लिया, जो आपका स्टॉक का जो एवरेज है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक हो, आपका एवरेज आउट हो जाएगा, ताकि आपका लॉस ना हो सके जल्दी से। अगर आपको बड़ी रकम लगानी है, तभी आपको मार्केट टाइम करना चाहिए, तभी आपको देखना चाहिए कि मार्केट डाउन हो 10%, 20%, 30%, लेकिन उसमें भी आपको 3-4 बार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर आप जो भी लमसम करना चाहते हो तो। नहीं तो आप ऐसा ना करें। और दूसरी बात, ऐसा नहीं अगर मार्केट डाउन है, किसी भी स्टॉक में आपने जाके सेल कर दिया, खरीद लिया, चाहे मार्केट अगर अप जा रहा है, बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, उसमें भी आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक रिसर्च करनी चाहिए, हफ्ते दिन 10 दिन की, चाहे आप 1 दिन में चाहे 2 दिन में कर सकते हो। रिसर्च करके सही तरह से समझें। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो उसका रिटर्न देखें, उसका पास्ट रिटर्न देखें, उसका एक्सपेंस रेशो देखें, सारा कुछ देख के ही उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, उसको भी रिसर्च करें, कौन सी कंपनी है, क्या करती है, उसका पिछले 5 साल 3 साल का रिटर्न कैसा रहा है, प्रॉफिट कैसा रहा है, टर्नओवर कैसा रहा है, ये आपको सब देख के इन्वेस्ट करोगे, तो आने वाले टाइम में आपको बार बार खरीदना और बेचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, अगर आप खरीदो बेचोगे, तो जो आपका
चार्ज लगता है खरीदने और बेचने का, वो तो आपका लगेगा। आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो तो ब्रोकर को फ़ायदा होना ही होना है। तो इससे अच्छा यही है कि आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रुकें, समझें, रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। किसी के कहने पे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। खुद का जब तक भरोसा ना हो तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी रैंडम स्टॉक में। तो एक बात, उसके बाद मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिया एक बार रिसर्च करके, तो आपको बार बार खरीदना और बेचना नहीं चाहिए। अगर आपने देखा कि मैंने ये स्टॉक से बाय कर लिया, वो वाला स्टॉक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर आपने इसको बेच के उसको खरीद लिया, फिर क्या होगा, जो आपने खरीदा वो नहीं चलेगा, जो आपने बेचा वो चलने लग जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने एक बार जिस पे भरोसा दिखाकर जिसको खरीद लिया है, तो उसको कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल टाइम दीजिए, देखिए। जब तक उसमें कोई खास प्रॉब्लम ना हो तब तक उसको बेचना नहीं चाहिए स्टॉक को। उसको समझना चाहिए पहले आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट होगा। हो सकता है आपका जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया हो 1 महीने तक 1% भी ना बढ़े, उसके बाद में सीधा 10% बढ़ जाए एक महीने बाद। तो ऐसा भी होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने जब से किसी स्टॉक को या किसी म्यूचुअल फंड को ख़रीदा उस दिन से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सब्र रखें, पेशेंस रखें। ऐसा ना हो इसको खरीद कर उसको बेच लिया, उसको खरीद कर उसको बेच लिया, ऐसा ना करें। आप बार बार बाय सेल ना करें। उसके बाद में आप जब भी आप लमसम करते हो तब तो आपको मार्केट में थोड़ा देखना ही चाहिए। मार्केट जब भी कभी हाई पे हो, टॉप पे हो, तब आपको नहीं करना चाहिए। मार्केट अपने टॉप से जो सबसे हाई उसका है, उससे अगर 10% 20% डाउन है तब आपको लमसम कर देना चाहिए। आपको हमेशा पैसा रखना चाहिए साइड पे। अगर मार्केट किसी वजह से नीचे आता है तो आपको फट से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ऐसा होगा, अगर मार्केट थोड़ा सा गिरेगा तो बहुत सारे लोग बेचेंगे तो मार्केट और गिर जाएगा। तो जो और गिर जाएगा तो आपको और सस्ता मिलेगा। तो अगर आप उसको खरीद तभी पाओगे ना जब आपके पास थोड़ा सा मनी एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा साइड पे। तो इसलिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रखें लमसम के लिए, ताकि आपको मौका मिलने पे थोड़ा बहुत लमसम भी कर सकें आप। ये चाहे म्यूचुअल फंड में करो, चाहे आप स्टॉक में करो, तो आपको थोड़ा सा पैसा अलग से रखना चाहिए। आपको सारा पैसा इन्वेस्ट एक साथ नहीं कर देना चाहिए। आप SIP भी करते हो ना, उसमें भी आपको 10 से 20% पैसा डेट फंड में रखो, चाहे अपने सेविंग अकाउंट में रखो, लमसम करने के लिए। क्योंकि आपको कभी भी मौका मिल सकता है, मार्केट किसी वजह से गिर सकती है कभी ना कभी, तो उसमें से आप तुरंत इन्वेस्ट करके अपना जो है प्रॉफिट और बढ़ा सकते हो आने वाले टाइम में। बस तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपके तक पहुंच सके। बाकी अगर और कोई आपको वीडियो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो आप कमेंट कर सकते हो।